दोस्तों, आप लोगों ने KGF मूवी का नाम तो ज़रूर सुना होगा, क्योंकि इस वक्त हमारे देश भारत की सबसे पॉपुलर फिल्म है, जिसने कुछ वक्त पहले रिलीज़ होते ही न सिर्फ भारत देश में बल्कि साथ ही साथ दुनिया के अलग अलग इलाकों में कामयाबी के बड़े बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। बात करें अगर कमाई की, तो इस मामले में भी इस फिल्म ने फिल्मी दुनिया के इतिहास की बड़ी बड़ी मूवीज़ को पीछे छोड़ दिया है और कमाइयों के वो रिकॉर्ड कायम किए हैं कि इसको तोड़ना आने वाले दिनों में किसी के लिए भी बहुत मुश्किल काम होगा। मगर दोस्तों, इस मूवी को देखने के बाद ज़्यादातर लोगों के दिमाग में जो एक सवाल आता है वो यही होता है कि क्या वाकई KGF मूवी एक ऐतिहासिक घटना पर बनी हुई है। यानी जिस तरह की कहानी और जिस तरह की खौफनाक और डरावनी जगह इस फिल्म में दिखाई गई हैं, क्या सच में वो हमारे इतिहास में हुआ करती थीं या फिर ये मूवी भी और मूवीज़ की तरह झूठी कहानी पर बनी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी तरह के तमाम सवालों के जवाब देंगे। सबसे पहले अगर बात करें KGF की, तो इसका फुल फॉर्म है कोलार गोल्ड फील्ड, और इस बात में कोई शक नहीं है कि KGF हमारी इस दुनिया में मौजूद है और बल्कि कहीं और नहीं, हमारे देश भारत के मशहूर स्टेट यानी कर्नाटका में KGF नाम से मशहूर सोने की खदान कोलार शहर से 30 किलोमीटर, जबकि कर्नाटक की राजधानी यानी बेंगलोर से 100 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। एक दौर में ये भारत की सबसे बड़ी सोने की खदान के नाम से जानी जाती थी। अभी तक KGF से लगभग 900 टन से भी ज़्यादा सोना निकाला जा चुका है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि एक दौर ऐसा भी था कि पूरे भारत देश का 95% सोना सिर्फ इसी KGF से ही निकाला जाता था। मगर इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी आज से सिर्फ 2-2.5 साल पहले तक भारत के बहुत कम लोग ही KGF के बारे में जाना करते थे। मगर फिर एंट्री हुई KGF नाम की एक ऐसी फिल्म की कि जिसने बच्चे बच्चे की ज़बान पर इस नाम को रटवा दिया। कोलार के इस इलाके में आज के इस दौर में लगभग 2,60,000 के करीब लोग आबाद हैं और इनमें से ज़्यादातर आबादी उन्हीं लोगों की है जिनके पूर्वज किसी दौर में इसी सोने की खदान में एक मज़दूर के तौर पर काम किया करते थे। दोस्तों, अगर आप लोग इतिहास के पन्नों को पलटोगे तो आपको पता चलेगा इस इलाके में सोने का खोज का काम तो किंगडम ऑफ मैसूर के दौर में ही शुरू हो गया था। मगर उस दौर में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, इसलिए ये ख्वाब पूरा ना हो सका। मगर फिर दौर आया अंग्रेज़ों का और अंग्रेज़ों ने टेक्नोलॉजी की मदद से इस ख्वाब को पूरा कर दिखाया और अंग्रेज़ों ने इस खदान से इतना ज़्यादा सोना निकाला कि किसी भी इंसान ने सोचा नहीं था। और फिर यहीं से शुरुआत हुई KGF की। दोस्तों, जैसा कि आपको हमने पहले भी बताया कि इस इलाके में सोना मौजूद है, इस बात की खबरें तो अंग्रेज़ों के आने से पहले ही हमारे इस देश में उड़ा करती थीं। लोकल इलाके में रहने वाले लोग अक्सर ये दावा किया करते थे हमारे इस इलाके में बहुत सारा सोना मौजूद है। मगर टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से इस सोने को चाहकर भी कभी निकाला ना जा सका। मगर अंग्रेज़ों का दौर आ जाने के बाद सन 1871 में पहली बार एक अंग्रेज़ रिटायर आर्मी के फ़ौजी ने इस इलाके से सोना निकालने का फ़ैसला किया था। दरअसल दोस्तों, हुआ ये कि एक अंग्रेज़ रिटायर फ़ौजी के जिसका नाम माइकल रावेल था, उसकी नज़र एक दिन अचानक से पुराने आर्टिकल पर पड़ी जिसको 19वीं सदी के शुरू में लिखा गया था। इस आर्टिकल में KGF के अंदर बहुत सारा सोना होने के दावे के साथ साथ बहुत सारे सबूत भी पेश किए गए थे, जिसको पढ़कर माइकल के होश उड़ गए और उसने ये ठान लिया कि हर हाल में KGF से सोना हासिल करके रहूँगा। बस इसी ज़िद के साथ माइकल इस इलाके में बहुत सारी खुदाई के साथ साथ कई सर्वे भी करता गया और आखिरकार हद से ज़्यादा मेहनत के बाद माइकल इस इलाके से सोना निकालने में कामयाब हो गया। धीरे धीरे वक्त गुज़रता गया और 1875 में माइकल को गवर्नमेंट की तरफ से भी इस इलाके से सोना निकालने की इजाज़त मिल गई थी। मगर दोस्तों, KGF अब क्योंकि हद से ज़्यादा बड़ा इलाका था, इसलिए सोना निकालने के इतने बड़े मिशन को माइकल अकेले कैसे हैंडल कर सकता था, क्योंकि इसके पास तो इतने ज़्यादा पैसे भी मौजूद नहीं थे। बस अपने इस बड़े मिशन को पूरा करने के लिए माइकल ने बड़े बड़े अमीर इन्वेस्टर ढूंढना शुरू कर दिए और इस तरह से KGF में गोल्ड माइनिंग का ये काम जॉन टेलर एंड सन्स नाम की एक कंपनी के अंडर में आ गया।
इस कंपनी ने 1880 में इस मिशन को शुरू किया और केजीएफ के इस कंपनी के अंडर में आते ही इस इलाके से सोना निकालने का ये मिशन बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की करने लगा। रिपोर्ट्स की माने तो शुरू में केजीएफ के अंदर मजदूर बहुत बुरी हालत में काम किया करते थे, क्योंकि जाहिर है उस दौर में टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से बड़ी बड़ी मशीनें तो दूर बल्कि बिजली भी नहीं हुआ करती थी, जिसकी वजह से बड़ा काम भी मज़दूरों को अपने हाथ से करना पड़ता था। और इन तमाम चीज़ों के नतीजे में कई बार केजीएफ के अंदर बड़े हादसे भी हो जाया करते थे, जिसके रिज़ल्ट में एक साथ कई मज़दूरों को अपनी जानें गंवाना पड़ती थीं। एक सरकारी आंकड़े के मुताबिक 120 साल चले इस सोने की खुदाई के मिशन में लगभग 6000 मज़दूरों को अपनी जानें गंवाना पड़ी थीं। दोस्तों, भले ही इस जॉन टेलर एंड सन्स नाम की कंपनी के आ जाने के बाद केजीएफ से सोना निकालने का काम बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, मगर कंपनी फिर भी अपने इस काम से सेटिस्फाई नहीं थी और उसने अपने काम की स्पीड को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए 1890 के दौर की सबसे एडवांस मशीनों को लगाना शुरू कर दिया। उस दौर में अंग्रेज़ों की तरफ से लगाई गई ये मशीनें कितनी ज़्यादा एडवांस थी, इस बात का अंदाज़ा हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ इस बात से भी लगा सकते हैं कि फिर अगले 100 साल तक यानी 1990 तक केजीएफ में दूसरी मशीनें लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। यानी 1990 तक ये मशीनें पूरी तरह से अपना ये काम करती रहीं, मगर अब इन मशीनों को लग जाने के बाद केजीएफ में बिजली की भी ज़रूरत थी, क्योंकि ज़ाहिर है ना सिर्फ इन मशीनों को बिजली की ज़रूरत थी बल्कि केजीएफ में हद से ज़्यादा अंधेरा भी हुआ करता था, जिसकी वजह से मज़दूरों को बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ करती थी। तो अब बिजली की इस कमी को पूरा करने के लिए केजीएफ में भारत देश का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाया गया, जिसको हम कावेरी इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के नाम से जानते हैं। यानी दोस्तों, जिस दौर में एशिया के बड़े शहरों में भी बिजली नहीं पहुंच पाई थी, उस दौर में केजीएफ पूरी तरह से जगमगा रहा था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और वक्त आ गया 1902 का, जब केजीएफ भारत देश की न सिर्फ सोने की सबसे बड़ी खदान बन गई थी, बल्कि भारत देश का 95% सोना इसी केजीएफ से निकाला जाता था और धीरे धीरे इस इलाके में बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की करना शुरू कर दी थी, क्योंकि केजीएफ में अंग्रेज़ बड़े ओहदों पर काम किया करते थे, तो उन्होंने इस इलाके में अपने घर भी बनाना शुरू कर दिए थे। धीरे धीरे ये एक बड़ी सिटी में बदल गया था, जहां मेडिकल फैसिलिटीज़, एजुकेशन फैसिलिटीज़ के साथ साथ क्लब और इस जैसी बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी। दोस्तों, इस इलाके में उस दौर में कितनी तेज़ी से तरक्की की थी, इस बात का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उस दौर में इस जगह को मिनी इंग्लैंड के नाम से भी जाना जाने लगा था। मगर ज़ाहिर है ऐसी बहुत सारी चीज़ें सिर्फ अंग्रेज़ों के लिए ही हुआ करती थीं, क्योंकि भारत के गरीब और ग़ुलाम लोगों की हालत आज भी वैसे ही थी। बात करें अगर आज़ादी के बाद के हालत की, यानी आज़ादी के बाद केजीएफ का क्या हुआ था, तो आपको हम बताते चलें कि 1880 जिस अंग्रेज़ कंपनी ने इस इलाके में खुदाई का काम शुरू किया था, उसका ये मिशन अगले 96 सालों तक चलता रहा था और आज़ादी के कुछ साल बाद ही यानी सन 1956 में इंडिया गवर्नमेंट ने इस कंपनी से सब कुछ अपने अंडर में ले लिया था और फिर 1972 आते आते ये पूरा केजीएफ इंडिया गवर्नमेंट के अंडर में आ गया था। मगर दोस्तों, अब केजीएफ के हालत पूरी तरह से बदल चुके थे, क्योंकि बिल्कुल शुरू में केजीएफ के अंदर खुदाई में ही सोना निकल आता था, मगर जब तक केजीएफ इंडिया गवर्नमेंट के अंडर में आया तब तक इसकी हद से ज़्यादा खुदाई हो चुकी थी और इसकी खुदाई होते होते तकरीबन 3 किलोमीटर तक पहुंच चुकी थी, जिसकी वजह से ये दुनिया की सबसे गहरी दूसरी खदान बन चुकी थी। मगर दोस्तों, इतनी ज़्यादा गहराई में अब मज़दूरों के लिए काम करना हद से ज़्यादा बड़ा चैलेंज बन चुका था, क्योंकि गहराई में टेम्परेचर के साथ साथ और भी बहुत सारी बड़ी मुसीबतें मौजूद थीं, जिनकी वजह से कभी कभी बहुत सारे मज़दूरों को अपनी जान भी गंवानी पड़ जाती थी। इस तरह से धीरे धीरे हालत हद से ज़्यादा बिगड़ते गए और 2001 में केजीएफ का ये मिशन बंद कर दिया गया। केजीएफ के मिशन को बंद करने की एक बड़ी वजह ये भी थी क्योंकि इसकी गहराई में सोने की मात्रा कम हो चुकी थी, जिसकी वजह से कंपनी को बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ रहा था। दोस्तों, अब बात करें केजीएफ मूवी की स्टोरी के बारे में, यानी कहानी के बारे में
कि क्या KGF मूवी की स्टोरी भी सच है KGF की तरह या फिर ये झूठ है। तो आपको बताते चले, वैसे तो सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं और लोगों की तरफ से रॉकी के इस कैरेक्टर को ना जाने किस किस कैरेक्टर से इंस्पायर माना जा रहा है, मगर सच्चाई यही है कि इस मूवी के मेकर्स पूरी तरह से ये बात क्लियर कर चुके हैं कि इसकी स्टोरी पूरी तरह से फिक्शनल है, यानी ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। फिलहाल दोस्तों, हम आज की हमारी इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी नॉलेजेबल वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं हमारी वीडियो कैसी लगी।